इस लड़की ने हमारी दुनिया की ऐसी भयानक सच्चाई देखी जिसके बाद इसने अपने सेंसेस ही खो दिए। ये सच्ची कहानी माया बी की है। 1902 में ऑस्ट्रिया के एक जालिम कबीले में माया बोमेन नामी एक लड़की रहती थी जो हमेशा येलो ड्रेस पहनती थी और हर काम मुस्कुराते हुए करती थी। माया का ताल्लुक गोल्डन ब्रदरहुड नाम की एक कम्युनिटी से था जो ऑस्ट्रिया के पहाड़ों से शहद निकालते थे। इस पूरे कबीले की सरदार एक औरत थी जिसे वो लोग दी क्वीन कहते थे। वहाँ के बच्चों को बड़ा ही मजदूरी के लिए किया जाता था जो खामोशी से क्वीन का हर हुक्म मानते थे और उन्हें वर्कर्स कहकर बुलाया जाता था। वो आम दुनिया से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। ना वो स्कूल जाते थे ना खेलते थे। उनसे सिर्फ गाना गाते हुए मजदूरी के काम करवाए जाते थे। उस कबीले के बड़े लोग दिन में शहद की मक्खी के छत्ते तोड़ते थे। वो मधुमक्खियों की ऐसी पूजा करते थे जैसे वो कोई देवता हो। हर दिन माया एक छोटे से नोटबुक में अपनी ही जुबान में अपने दिन का पूरा रूटीन लिखती थी। माया क्वीन की सबसे ज्यादा वफादार बच्ची थी जो हर काम अच्छे से करती थी और इसी वजह से वो क्वीन की फेवरेट थी। जब माया 12 साल की हुई तो उसने दो बड़े आदमियों को देखा जो उसकी दोस्त एना को एक कमरे में ले जा रहे थे। वो कोई आम कमरा नहीं था बल्कि एक ऐसा रूम था जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता था। उस दिन के बाद माया एना को ढूंढती रही लेकिन एना माया को कहीं नहीं मिली। कुछ ही दिन में और भी बच्चे एना की तरह गायब होने लगे। देखते ही देखते शहद निकालने का सीजन भी आ गया। अब उस कबीले के कुछ लोग बच्चों के लिए परेशान हो गए और फिर माया एक दिन सबसे छुपकर उस फॉरबिडन रूम के अंदर जाती है। उस रूम में बहुत से जार्स रखे हुए थे जिन पर हनी लिखा हुआ था लेकिन उनके अंदर दांतों के पीसेस और बाल थे। वो शहद माया के दोस्तों से ही बनाया गया था। उस कबीले के बड़े लोग मधुमक्खियों को खाने में छोटे बच्चों का गोश्त देते थे क्योंकि उनका मानना था कि मधुमक्खियां इंसानों का गोश्त चूस कर खालिस और ताकतवर शहद बना सकती हैं। उस रात माया डर से कबीले से भाग गई। फिर माया किसी मुसाफिर को पहाड़ों के बीच की सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मिली। डर और खौफ से होश में आते ही माया अपनी कहानी मुसाफिर से सुनाने लगी और फिर उस दिन के बाद बिल्कुल चुप हो गई। मुसाफिर ने माया को एक पागल खाने में एडमिट करवा दिया। कहा जाता है कि माया की मौत उसी पागल खाने में 10 दिन के अंदर हो गई थी।